ये जो हमारी प्रकृति है ना, ये हमारी माँ है। जी हाँ। हरे कृष्णा, राम राम सभी को। और इसी प्रकृति माँ ने हमें 5 ऐसे बेशकीमती फल दिए हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने प्रोस्टेट के भार को बहुत ही तेजी से कम कर सकते हैं। जी हाँ। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा, हमने कभी भी इन 5 फलों की कदर नहीं की। प्रकृति ने दिए हैं कि भैया जब प्रोस्टेट की समस्या हो आप इनको यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने यूज नहीं किए। गलती किसकी है? हमारी। लेकिन 5 फलों के बारे में आपको पक्का बताऊंगा ही वीडियो में, लेकिन सबसे पहले आपको इस अपने भाई का कहना मानकर यह समझना पड़ेगा कि प्रोस्टेट का भार बढ़ा क्यों, इसके पीछे वो कारण क्या है, ताकि उस कारण को आप पकड़ सके। किसी भी बीमारी को अगर आपने कंट्रोल करना है तो उसकी जड़ को पकड़ना पड़ता है। समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि प्रोस्टेट की बीमारी होने का कोई भी रूट कॉज नहीं है, कोई भी जड़ नहीं है। प्रोस्टेट का भार बढ़ने का कोई भी पक्का कारण नहीं है। जी हाँ। अगर आपको मेरी बात का भरोसा नहीं है तो आप किसी से पूछ सकते हैं, जहां पर इलाज चला है उसी बंदे से पूछ लो, डॉक्टर से पूछ लो कि भैया ये बताओ हमारे प्रोस्टेट का भार क्यों बढ़ा, इसका हमें कारण बताओ। देयर इज नो एग्जैक्ट कॉज ऑफ एनलार्ज्ड प्रोस्टेट। कोई भी पक्का कारण नहीं आज तक पता चला कि हाँ इस कारण से प्रोस्टेट का भार बढ़ गया। किसी भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन की वजह से आपके प्रोस्टेट का भार नहीं बढ़ता। प्रोस्टेट का भार बढ़ना 2-3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है आपके नाभि के नीचे वाला हिस्सा कमजोर हो जाना। नाभि के नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? पेल्विक फ्लोर। वहां पे मसल्स हैं, वो मसल से धीरे धीरे कमजोर होती जाती है 60 साल के बाद। स्पेशली मैं बात करूं उम्र बढ़ने के साथ इनको मजबूत करना पड़ेगा। अगर इनको मजबूत कर लिए तो चांस बहुत कम है कि प्रोस्टेट का भार बढ़े। कैसे मजबूत करना है बताऊंगा वीडियो में, आगे बढ़ रहिएगा। दूसरा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो कारण जिम्मेवार माना जाता है, दैट इज हार्मोनल इम्बैलेंस। आपके शरीर में ना पुरुष भाइयों एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, और आपका शरीर इस हार्मोन को बदल देता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। और जब इस डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल इम्बैलेंस होता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि बीपीएच हो सकता है। और तीसरा कारण क्या है? खराब खान पान, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना। तितली आसन बताया हूं, नहीं करना। आपके पेल्विक एरिया में ब्लड का सर्कुलेशन फ्लो अच्छा ना होना। 3 कारण मैंने बता दिए जो माने जाते हैं। अच्छा, अब खैर आप लोगों ने उन फलों के बारे में समझना है। डायरी पे लिखना है एक एक फल। इसमें से 2 फल थोड़े महंगे हैं, लेकिन मेरे कहने से आप लोगों ने खाने हैं। महंगा सस्ता नहीं देखना। जब बात शरीर की आए ना न, तब सस्ते महंगे की बात नहीं चल करेगी करना आप मेरे साथ। नहीं मेरे भाई, जब बात आपके शरीर की आए, समझ गए, तो सबसे पहला फल लिखिए पुरुष भाइयों। सबसे पहला फल वो है अनार। एक अनार 100 बीमार। कहावत सुनी है? कहावत का मतलब समझते हैं ना आप लोग, अनार कितना गुणकारी है। अब बात आती है प्रोस्टेट में इसका क्या फायदा आपको मिल सकता है, समझिएगा। दिन में सिर्फ आप लोगों ने एक अनार का जूस बनाकर पीना, 1 गिलास, ठीक है। उसमें थोड़ी सी आधा चम्मच काली मिर्च का डाल लेना बस। अनार के अंदर पॉलीफिनोल्स, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स आपके क्या करते हैं? फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अनार खाने से प्रोस्टेट कैंसर का खतरा कम होता है। ये ऐसा स्टडीज में पाया गया है। ये आपको मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं कि आप सोचिए पंकज भाई ऐसे आप तुक्का लगा रहे। नहीं मेरे भाई, ये पंकज भाई गांव का बंदा है, तुक्का लगाता कभी। जो बातें बताता है भैया सच्ची बातें बताता है दिल से। समझना ना समझना वो आप सबकी इच्छा है। बोलिए हरे कृष्ण राम राम। वो आपकी इच्छा है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता।
साथ में अगर आपको किसी भी तरह की कमजोरी फील हो रही है प्रोस्टेट की बीमारी में, तो उस कमजोरी को भी दूर करता है अनार, क्योंकि ये ब्लड डेफिशिएंसी को बहुत तेजी से पूरा करता है। ठीक है। पूरे यूनरी फंक्शंस, पेशाब कम आ रहा है, पेशाब का फ्लो अच्छा नहीं है, पेशाब का फ्लो कम है, वीक यूरिन स्ट्रीम, पेशाब की धार ऐसे लग रही से पतली है, पेशाब की मतलब स्पीड कम हो गई है, अच्छा उस तरीके से पेशाब निकल नहीं रहा है, पेशाब की थैली भरी भरी सी लगती है। ये इन सभी जो समस्याओं को काफी अच्छे तरीके से हैंडल करता है अनार। तो आई होप आप समझ, थोड़ा सा महंगा है मुझे पता है, थोड़ा सा महंगा है, मैं जानता हूं अनार महंगा है, लेकिन एटलीस्ट शरीर की बात है। चलो मैं बोलता हूँ कि रोज ही नहीं पी सकते अनार का जूस, ठीक है, हफ्ते में एक दो दिन तो पी सकते हैं ना, एक दो दिन बीड़ी सिगरेट पीना कम कर दो, बात खत्म। 100-200 रुपया बीड़ी पीने पे उड़ा देते हो, सिगरेट पीने पे उड़ा देते हो, लेकिन ढंग की चीज नहीं खाएंगे पिएंगे। दूसरा फल पुरुष भाइयों वो होता है बेरीज, ये थोड़े सबसे महंगे फल है बेरीज। अब बेरीज की अगर मैं बात करूं तो इसमें ब्लैक बेरीज आते हैं, ब्लू बेरीज आते हैं, स्ट्रॉबेरीज आते हैं, रेसा बेरीज आते हैं। इच्छा आपकी है आपने कौन सा खाना है, यहाँ पर कोई ऐसी शर्त नहीं है कि आपको यही वाला बेरीज खाना है, नहीं, जो आपको अच्छा लगे, जो जिसका स्वाद आपको अच्छा लगे वो खा लीजिए बस। कहने का मतलब है दिन में एक मुट्ठी भर बेरीज खाने हैं, इससे ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। अच्छा बेरीज में जो होता है, बेरीज का मेन काम क्या है, बेरीज जो होते हैं ना प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम करते हैं, पता है कैसे, इनमें एक समझ लो कि इतने शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स है ना, और बताया हूं पीछे में। देखिए इन सारे फलों के, जो भी आपको सारे फल बताने वाला हूं ना, इन सभी फलों में काफी ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, सारे फल प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम करते हैं। ब्लैक बेरीज का भी यही काम है, प्रोस्टेट कैंसर खतरे को कम करना, ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करना, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करना। बेरीज आपके पूरे शरीर की सर से लेकर पैर तक डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, शुद्धि करते हैं। ये आप अच्छा एक बात समझिए, अगर कुछ लोगों को बेरीज खाना पसंद नहीं होता, मतलब उनको ऐसा लगता है बेरीज खा रहे तो गला पकड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, जब भी आप ये बेरीज खाएं, समझिएगा बात को, थोड़ा सा ना उसके ऊपर ऐसे एक चुटकी भर काली मिर्ची उसके ऊपर छिड़क लीजिएगा, स्प्रे कर लीजिएगा, उसे गला नहीं पकड़ेगा, समझ रहे बात। लेकिन बेरीज खाने हैं, सबसे महंगा फल होता है ये, खासकर प्रोस्टेट कैंसर की अगर मैं बात करूं, ये पूरे यूरिनरी फंक्शंस को रेगुलेट करता है। आप सोचिए पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट को ये सपोर्ट देता है। अच्छा प्रोस्टेट बढ़ का बाहर बढ़ने पर होता है क्या, पेशाब आता है बार बार, कम आता है, पेशाब की थैली ऐसा लगता है खाली नहीं हो पा रही है, एक एक मिनट के बाद पेशाब जाना पड़ता है, बस यही तो, और क्या लक्षण, तो ये लक्षण है कॉमन, बस इन सारे लक्षणों को ये कम करने का काम करता है कौन, बेरीज। समझ के दो फल मैंने बताए, आपने लिख लिए। तीसरा फल, अब इस फल को आप लोग चाहे सलाद बोल लीजिए, चाहे आप लोग सब्जी बोल लीजिए, आप कुछ भी बोलिए, एटलीस्ट आप लोगों ने खाना शुरू कर देना है यहाँ से। कुछ और कुछ नहीं है, किचन में पड़ा है टमाटर है, कोई फल, ये सलाद या सब्जी अगर प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को तेजी से कम कर सकती है तो सिर्फ और सिर्फ टमाटर है। टमाटर के अंदर लाइकोपीन है, लाइकोपीन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम करता है। इट इज फाउंड इन स्टडीज ऑलरेडी, मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पंकज भाई आप ऐसे नहीं हो सकता, ये टमाटर प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कैसे कर सकते हैं, तो आप लोग खुद भी थोड़ा सर्च कीजिए, पढ़िए, आपको खुद पता चल जाएगा। लाइकोपीन की बात करो, टमाटर का सिर्फ और सिर्फ लाइकोपीन एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो इस चीज को, खतरे को कम करता है प्रोस्टेट कैंसर के। अच्छा है, आपने कभी सोचा है कि टमाटर का रंग लाल क्यों है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा आज, कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करना, ठीक है। आज मैं कम्युनिटी पे पोस्ट भी डालूंगा यही कि टमाटर का रंग लाल क्यों है, आप जवाब देना, मैं देखूंगा पर आप कितने लोग मेरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं, आज पता चलेगा मुझे। भैया मैं भी तो आपका समझो कि टेस्ट ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आपको एक दो सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो भैया टेस्ट लेना तो मेरी जिम्मेवारी है, मैं टेस्ट लूंगा आज सभी का, ठीक है। कमेंट मुझे रिप्लाई करना, टमाटर का रंग लाल क्यों है, कमेंट करना सभी, समझ रहे हैं बात। अच्छा खैर, आपने
अच्छा, टमाटर खाना कैसे, सॉरी बताना भूल गया, ये तो मेन चीज है। आप टमाटर को कच्चा खाते हैं सलाद के रूप में, आपको 1% भी फायदा नहीं होने वाला। जी हाँ, गलत तरीके से आप खा रहे हैं। लाइकोपीन जो टमाटर में है वो एब्जॉर्ब कहाँ हो पा रहा? लाइकोपीन एब्जॉर्ब होता है जब आप टमाटर को पका कर खाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब सरसों का तेल लो, उसमें उसको तल लो, जला दो, खा लो, वैसे नहीं, ना 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 ना, ये तरीका गलत है मेरे भाई ना। आपने 2 टमाटर लेने हैं, उसको 250 ml पानी में डाल देना है और उसको मीडियम फ्लेम पे गैस पे उसको 15 मिनट तक रख के रखना है, ढक्कन दे देना है। 15 मिनट के बाद गैस को बंद कर, लेकिन गैस को तेज नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे। गैस बंद किया, टमाटर को निकाला, हाथों से उसको ऐसे मतलब मैश कर दिया। मैश करने के बाद आप लोगों ने उसमें 1 बड़ा गिलास पानी का डाल देना है, बस ये आपका टमाटर का जूस तैयार हो गया। ये तरीका है सबसे बढ़िया। अगर आप लोग टमाटर का जूस पीना अच्छा नहीं है तो आप टमाटर को जैसे मैंने बताया मैश करके खा लीजिए, लेकिन कच्चे मत खाइए, एटलीस्ट सूप बनाकर इस्तेमाल करिए। लेकिन घर में आप बाजार से ले आए टोमेटो सूप, फिर बोले पिए। पंकज भाई पीते हुए 2 साल हो गए, फायदे तो नहीं होने वाला, नहीं होगा। अब आप बाजार से क्या लाए क्या, वो मुझे नहीं पता, मुझे इस बात से कोई कंसर्न नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ जो मैं बता रहा हूँ। टमाटर का घर पे कैसे बनाना है, कैसे खाना है, बस अब तरीका मैंने बता दिया, ठीक है। अब जो चौथा फल है, 5 फल बताऊंगा सिर्फ, जो वाकई में आपको अच्छे साबित हो सकते, अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। चौथा फल वो होता है पपीता, पपाया। हाँ जी, पपीता। आप सोचिए पंकज भाई पपीते का क्या हो सकता है फायदा? देखिए पपीते का तो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है, पपीता आपके पाचन को अच्छा रखता है। मैंने बताया जिस बंदे का पाचन खराब होता है 60 साल के बाद, उसको सबसे ज्यादा संभावना होती है कि बीमारियां अटैक कर सकती हैं। प्रोस्टेट की बात छोड़ दी, और भी बीमारियां हो सकती हैं। पाचन अच्छा रखो। ये जो पपीते में बेसिकली एक एंजाइम होता है पपेन के नाम से। पपेन आपके भोजन को पचाने का काम करता है, भोजन को डाइजेस्ट करता है। कभी कभार अगर आप लोग अनाप शनाप चीजें खा भी लेते हैं तो पपीता करता है, जो पपीते में एंजाइम वो पचाने उसको पचा देता है। पाचन अच्छा होने से मैंने बता दिया बीमारी होने का खतरा बहुत ही कम होता है, क्योंकि हर बीमारी की जड़ आपके पेट में है। पेट और पड़ोस भैया अच्छा कर लो। अगर घर के पास पड़ोसी खराब है ना, घर के बगल में जो पड़ोसी खराब है, तो भैया लड़ाई झगड़े होंगे, जिंदगी अच्छी नहीं बीती, कितना हो जाएंगे। इस तरह अगर आपका पेट खराब है तो भैया जिंदगी फिर आपकी समझ लो कि एक परेशान हो जाएगी, आपको जिंदगी काटना मुश्किल काम हो सकता है। पेट खराब होने से कब्ज होती है, और कब्ज अगर हो गई तो फिर आप खुद समझदार हैं। आप उससे उम्र में बड़े हैं, 65 60 65 साल की आपकी उम्र है, आप उससे ज़्यादा जानते हैं कि कब्ज आपके शरीर का सबसे बड़ा शत्रु दुश्मन है। और कब्ज होने से क्या क्या बीमारी आती है आपको पता है? बवासीर हो सकती है, छाती में जलन होती है, भूख लगती है, पेट फूला रहता है। और भैया प्रोस्टेट भी तो शरीर के अंदर यह ग्रंथि, उसका भार भी बढ़ सकता है। बस पपीता आपके समझ लो कि शॉर्ट फॉर्म में आपके प्रोस्टेट के सूजन को कम कर सकता है। दिन में 1 पपीता खाना है बस। अब लास्ट फल, जो 5वां फल है, 5वां, दैट आर सिट्रस फ्रूट्स। जी हाँ, खट्टे फल। खट्टे फल में नींबू आ गया, संतरा आ गया, मौसमी, और भी कोई हर तरह का खट्टा फल आप लोगों ने जरूर खाना है। आप लोगों ने कुछ लोगों से सुना होगा खट्टे फल अच्छे नहीं होते, ये फल। देखो यार एक बात बताओ, जो भी चीज हमें प्रकृति ने दी है क्या हमारा वो नुकसान कर सकती है? अब आजकल संतरे मिलते हैं ज्यादा, ठीक है, संतरा हो गया, नींबू हो गया, मौसमी हो गया, और भी खट्टे फल मिलते हैं, तो क्या नुकसान कर सकते हैं हम लोग का? जो प्रकृति हमारी माँ है, माँ ने हमें ऐसे फल दिए बेशकीमती, वो हमारा नुकसान कर रहे हैं क्या? आप फल खाने से पहले भी ये सोचते हैं कि ये फल खट्टा है, इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा? आप एटलीस्ट इस वहम को दूर कर लीजिए यार। मुझे कभी कभी बातें सुनकर थोड़ा अजीब सा महसूस होता है कि यार मैं कहाँ इन लोगों को समझाए पड़ा हूँ, या कहाँ ये लोग अभी इसी चीज़ में फंसे पड़े हैं कि यार खट्टा फल नुकसान करता हो। मेरे भाई कुछ नहीं करता, इतना डरोगे तो जियोगे कैसे? क्या खाओगे फिर? अगर आप फल नहीं खाओगे तो खाओगे क्या? दारू मीट पियोगे, दारू पियोगे, अंडे खाओगे, चाय कॉफ़ी पियेंगे, वो तो बंद नहीं करते आप। वो सब खाने से पहले कभी सोचा आप लोगों ने?
माफी चाहता हूं अगर आपको मेरी बातें बुरी लग रही हैं। क्या आपने दारू पीने से पहले कभी सोचा कि ये गर्म है ठंडी है? चाय कॉफी पीने से पहले कभी सोचते हैं? मीट खाते हैं सोचते हैं, अंडे खाते हैं सोचते हैं कभी गर्म ठंडा है? चाउमीन मोमो बर्गर फास्ट फूड खाए जा रहे हैं, जलेबी समोसा पकौड़, कभी सोचते हैं गर्म ठंडी है? और फल खाने से पहले सोचेंगे ओ यार ये फल, नींबू 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 का पानी पिए, अरे यार नींबू का पानी पी के गला खराब हो जाता है। ये आपको पता है, इतने आप समझदार हैं। लेकिन ये नहीं पता कि जो अनाज शनाब चीजें खा नुकसान कर वो उनके बारे में कभी नहीं सोचा। वो बोलता है पंकज भाई कभी कभार खा सकते हैं, क्यों खा सकते हैं, क्यों पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन? क्यों खानी है, क्या मिल रहा है उनसे, बताइए। मीट खाते हैं आप लोग, उसमें सैचुरेटेड फैट है, खासकर लाल मांस जो खा रहे हैं। मांस किसी भी तरह कभी नहीं खाना 60 साल के बाद। फिलहाल अगर अगर आप सनातनी है तो मांस खाना निषेध है, पता है ना? फिर भी खाते हैं तो खासकर लाल मांस नहीं खाओ, अदरवाइज उसमें सैचुरेटेड फैट है, प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ता है। फिर भी अगर खाना है, शौक है तो खाओ, आपकी इच्छा है, आपकी जिंदगी है। मैं कौन सा आप लोगों से पैसे ले रहा हूँ समझाने का? आपकी इच्छा है, मर्जी है, खाओ, दबा के खाओ। ये 5 मैंने फल बताए मेरे भाई, इसके अलावा फल एक और भी है, वो अभी अभी मिल रहा है, वो सर्दियों में नहीं मिलेगा, वो मौसमी फल है, वो होता है तरबूज, वाटरमेलन। जी हाँ, इसके अंदर पानी सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। किसी भी फल में अगर पानी सबसे ज़्यादा, वो सिर्फ तरबूज के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है। और पानी जितना शरीर में जाता है, शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, जो गंद जमा हो गए, विषैले तत्व जो डिपॉजिट हो गए, वो फ्लश आउट होने शुरू हो जाते हैं। शरीर की सर से लेकर पैर तक अंदर से शुद्धिकरण होता है, शरीर का शुद्धि होती है शरीर की। ठीक है, इसमें विटामिन सी भी है। विटामिन सी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। खट्टे फलों में भी विटामिन सी बहुत ज़्यादा होती है, जो बताया भी पीछे 3 आपको खट्टे फल बताए ना, नींबू संतरा, इनमें विटामिन सी है, इनमें सब में। विटामिन सी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाती है। कोई भी बीमारी शरीर में जल्दी आ नहीं सकती। अगर आ गए बाई द वे, कोई पिछले जन्म के कर्म है आपके, या कोई ग्रह आपका खराब चल रहा है, तो हो सकता है कोई बीमारी अगर आ जाए तो जल्दी से रिकवर होने के चांस बढ़ जाते हैं। विटामिन सी ये काम करती है। और तरबूज के अंदर एक चीज़ और है, लाइकोपीन भी है, लेकिन थोड़ी मात्रा में है तरबूज के अंदर, लेकिन है। तभी बोल रहा हूँ कि ये फल खाना है। दिन में एक तरबूज खा लो, आधा खा लो, एक खा लो, खाओ तो वो शुरू तो कर दो मेरे भाई। एक कदम तो बढ़ाओ, ये पंकज आपके साथ है। आप शुरुआत तो करिए। इनमें से सिर्फ बेरीज और अनार महंगे, मैं मानता हूँ, उनको मैंने तभी बोला कि हफ्ते में 1-2 दिन खा लो, कोई बात नहीं। लेकिन टमाटर का जूस या सूप बनाकर रोज पीना है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। प्रोस्टेट के जितने मरीज हैं मेरे भाई, अगर आपको कोई लग रहा है कि कोई कन्फ्यूजन है मन में, तो जहाँ पे आप इलाज चलो उस डॉक्टर से पूछ लो कि हम टमाटर का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं घर पर बनाकर, बाजारू नहीं, घर पर बनाकर, वो आपको बता देगा। समझ रहे हैं? क्लियर हो रही है बात? कोई शक तो नहीं है, कोई वहम तो नहीं हो रहा है? ये सारे फल जो पुरुष भाई खाना शुरू करेगा आज से, मैं बोलो 10 दिन के बाद खुद खुद बंदा वो कमेंट कर देगा कि पंकज भाई जी हाँ, आपने हमारी जिंदगी बदल दी, हमें आज तक किसी ने बताया ही नहीं। भैया कोई क्यों बताएगा आपको, कोई क्यों बताया यार, किसी को मिलता क्या है? अब मैं यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म, इसके माध्यम से आप लोगों को समझा रहा हूँ, यूट्यूब में वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। ऐसे आज तक कोई माध्यम था? यूट्यूब से बढ़िया और कौन सा सोर्स है? सबसे बेस्ट सोर्स है यूट्यूब, सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है इसमें। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सबसे बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर कोई है, दैट इज ओनली एंड ओनली यूट्यूब। यूट्यूब से बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिलने वाला, समझ रहे? क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से ही मैं आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ, चाहे ऑनलाइन से, लेकिन सेवा कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और कुछ लोगों की जिंदगी बदल रही है मेरी वीडियो देखने से। समझ रहे बात को? तो आप लोगों के अंदर भी कोई भी, अगर आपके अंदर ऐसा लगता है कोई आपके अंदर क्वालिटी है, तो आप लोग भी वीडियोस के माध्यम से लोगों को समझाइए। अच्छा हाँ, आप मेरी वीडियोस को ना शेयर कर दिया करो यार, लाइक किया करो, नहीं करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो यार, कोई फर्क नहीं है ना। हरे कृष्णा बोलता हूँ, मैं खुश रहता हूँ, लेकिन फिलहाल इस वीडियो को शेयर किया करो। शेयर करने से ना किसी हो सकता है जरूरतमंद तक वीडियो पहुंच जाए, बाय द वे तुक्के से ही, तो उस बंदे की जिंदगी बदल सकती है। उसकी दुआ मुझे मिलेगी, बस वो चाहिए, बस। समझ गए ना? उसकी दुआ चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। तो ठीक है मेरे भाई, प्रोस्टेट की सेहत का खास ख्याल रखिए, फलों को खाइए, परहेज आपको बता दिया, सब कुछ मैंने बता दिया। रात को 2-3 घंटा पहले सोने से पानी नहीं पीना, बस ये साथ में परहेज जरूर कर ले 2-3 महीना। ठीक है, मिलता हूँ कल की वीडियो में। हरे कृष्ण जी, राम राम।